हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो भौतिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हम ये गलती नहीं बता रहे, क्योंकि आप विद्या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो वहाँ पे प्रश्न को देख लीजिएगा, कई बार रिपीटेड प्रश्न। देखिए, ऐसा आपको प्रश्न पूछेगा कि लेंज का नियम क्या है बताइए, या देखिए पहला प्रश्न है, ठीक है, लेंज का नियम क्या है, और देखिए समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये आपको प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर का पूछा जा चुका है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट में, इसको रट कर जाइएगा, ठीक है। हम देखिए जो बता रहे हैं वो रट कर आपको जाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि नेत्र का दूरदृष्टि क्या है। देखिए दूरदृष्टि क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। ये प्रश्न 3 नंबर में आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आप विद्या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, वहां से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा रहे हैं, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हैं पिछले साल और वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से ही बता रहे हैं, ठीक है। हम ये पागल नहीं है कि हम कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर लाकर बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए। देखिए ये 2 नंबर पूछा जा चुका है, हम गलती नहीं बता रहे हैं, ये 2 नंबर में पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, इसको रट के जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये गणना करने के लिए आपको 3 नंबर में दिया जाएगा, तो आप इसको गणना कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न है, जो आपके एग्जाम पॉइंट में लगभग ये हर साल पूछा जाता है कि परिपथ चित्र देते हुए PNP ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि बताइए, ठीक है। यह हर साल आपके एग्जाम में दिया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको कर जाइएगा। अब अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं हम। देखिए 6वां प्रश्न है कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लगभग हमको लग रहा है ना कि ये प्रश्न हर सेट में लड़ता है, और ये लड़ता भी है क्योंकि ये 4 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं आप 7वां प्रश्न। देखिए ये लगभग हमको पहला प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा पार्ट वाला पार्ट 2 है, हम इसके वीडियो इसी में ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये पहला प्रश्न है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप देखना चाहते हैं तो नीचे आप सर्च करके इसको देख लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है यार। हम फेक नहीं बता रहे, क्योंकि आपसे हम क्यों मजाक करेंगे यार, आपका भी बोर्ड एग्जाम है, हम क्यों आपसे मजाक करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट में हमको लग रहा है ये भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है वैद्युत कार्यफलन। ये भी हम बताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बता चुके हैं अभी पिछले क्लास में, पिछले मतलब इसी वीडियो में बताएं हम, पीछे करके देख लीजिएगा। चौथा मतलब प्रश्न है कि वाहकहीन धारा क्या अर्थ क्या है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट में लगभग कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न, विद्युत प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ये तो हमको लग रहा है ना कि ये कई बार पूछा जा चुका है यार, इसको तैयार कर जाइएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां प्रश्न है कि चल कुंडली धारामापी सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। ये आपके एग्जाम में उतना बार मतलब चल कुंडली धारामापी के बारे में पूछा जा चुका है, तो आपको लगभग ये रिपीटेड प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, जिसे सूत्र लिखने के लिए आपके एग्जाम में दिया जाता है। तो देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, फ्री में होता है।